अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर रहमान। मेरी आज की स्टोरी इंतहाई मज़ेदार है। अब आप बातें सुनेंगे, ये स्टोरी देखेंगे और आपको जिस मैंने जोड़े से मिलवाना है आप उनको देखेंगे तो आप ये दुआ ज़रूर करेंगे कि या अल्लाह हमारी भी किस्मत चमका दे, क्योंकि ये स्टोरी है एक फर्नीचर वाले भाई साहब की। ये किसी घर में काम करने गए, कैबिनेट बनाने गए और इन्होंने ऐसा काम किया कि ये घर की मालकन के दिल में अपनी जगह बनाए, इन्हें मोहब्बत, उनको इनसे मोहब्बत हुई, ये बड़ी बात है। और फिर इन्होंने मोहब्बत की, शादी कर ली। ये सारा मामला हुआ कैसे, तो आइए आपको मिलवाते हैं उस भोले वाले शख्स से। ये हैं मेरे साथ रफ़ीक साहब और ये हैं हमारी माशाल्लाह सिनो जमील खूबसूरत भाभी अमरीन। तो बारी बारी इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि ये सिलसिला शुरू कहाँ से हुआ। अच्छा, इनकी तरफ मैं देखूं तो मुझे यकीन नहीं होता कि ये सब कुछ हो गया। रफीक साहब, आपको यकीन होता है? जी बिल्कुल यकीन हुआ, तो ये सब कुछ हुआ है ना। ये सब कुछ कैसे आपने कर लिया, ये सब कुछ कैसे हो गया? ये बस अल्लाह ताला की मर्जी थी, तो बहाने बनते गए। शायद आपकी भी मेहनत थी। बिल्कुल, वो तो है। आपकी कोशिश भी थी। जी बिल्कुल, बंदा कोशिश करे तो अल्लाह ताला भी हिम्मत दे ही देता है। अच्छा भाभी, कैसी हैं आप ठीक हैं? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। खुश हैं आप भाई के साथ? मैं बहुत खुश हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि ये सारा कुछ कैसे हुआ। आप मैं पूरी कहानी आप शुरू से अब तक बताएं जरा। हुआ इस तरह के ये हमारे घर आए थे काम करने के लिए, फर्नीचर का मतलब किचन कैबिनेट्स और अलमारी वगैरह बनाने के लिए आए थे। फर्नीचर का मैं समझा यही काम करने आए थे। नहीं नहीं, फर्नीचर का काम करने आए थे। तो बस किचन में मतलब ये काम कर रहे थे और मैं चाय बनाने के लिए आई थी किचन में। तो बस इनकी मासूमियत और भोले भाले पान से ना मैं जो है ना मुतासिर बड़ा हुई। और इसके बाद जो है मैंने इनको वहीं मतलब चाय बनाने के दौरान ही इनको मैंने प्रपोज कर दिया, कुछ बिना सोचे बिना कुछ जाने मैंने इनको प्रपोज कर दिया, आई लव यू कहा। इनकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला मुझे। तो यही बात है, इनकी तरफ से तो मिलना ही था आपको। हाँ जी बिल्कुल, इनकी तरफ से भी अच्छा रिस्पॉन्स मिला। फिर हम लोगों की जो लव स्टोरी वो शुरू हुई, फिर जाके एंड जो शादी तक हुआ। रफीक साहब, आपकी नींदें उड़ी थी उस वक्त जब आपको पता चला कि इनको आपसे प्यार हो चुका है, इनको आपसे मोहब्बत हो चुकी है? बिल्कुल, वो तो उड़ती है, नींदें तो उड़ती जाती। भूख लगती थी? भूख तो लगती है, प्यास लगती थी? वो तो ज्यादा लगती थी। अच्छा हाँ जी। ये देखें कि ये भी जब इन्होंने प्रपोज किया तो इनकी मोहब्बत में इतने डूब गए कि इन्हें भूख ज्यादा लगने लग गई। अमूमन जो आशिक होते हैं उनकी नींद उड़ जाती है, उनकी भूख उड़ जाती है, मगर यहाँ पे मामला ही उल्ट हुआ। क्या क्या बना लेते हैं आप? दिलों में घर बनाना तो आप जानते हैं, हम मान गए, इसके अलावा क्या क्या कर लेते हैं? वो अपने काम में सब कुछ ही बना लेते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। कौन से काम में? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ आपसे। होम इम्प्रूवमेंट का, घर की अलमारियां वगैरह, किचन कैबिनेट, दरवाजे, ये सब कुछ बना लेते हैं। अगर आप लोगों ने फर्नीचर का काम करवाना है, आपने कैबिनेट बनवाने हैं, आपने किचन सेट करवाना, तो आप फिर भी रफीक साहब से रब्ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन ये इधर जो हुआ है ये आपके ज़हन में ना सोचे कि हमारे घर में भी कुछ ऐसा। तो आप डर के कह रहे हैं ना इनसे? नहीं, डरना नहीं है, क्या बंदे के ज़हन में होता है ना। वैसे इनको आप डरा के रखती हैं कि नहीं? हाँ थोड़ा थोड़ा बिल्कुल क्योंकि करना पड़ा, क्यों भोले भाले मासूम। मैंने कहा ये ना हो, ये मेरे साथ मैं हमारे घर आए काम करने, ये ना हो किसी और के घर जाए, किसी और चक्कर चला रहे हो तो फिर करना पड़ता है थोड़ा सा। अच्छा माशाल्लाह, आप बड़े से घर की मालकन हैं। हमारे जो रफीक भाई हैं ये फर्नीचर का काम करते हैं, मतलब हमारी तरह ये मजदूरी करते हैं। तो अमूमन हमारे माशरे में ये बड़ा देखा जाता है कि यार लड़का अच्छे पैसों वाला हो, गाड़ी वाला हो। आपके घर वाले इजीली मान गए थे या फिर आपको भी ताने मेने सुनने पड़े? नहीं, काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा मुझे। ज़ाहिर है वो ये कारपेंटर थे, वो काम करते थे फर्नीचर का, तो हम लोगों का थोड़ा सा आपको पता है थोड़ा लेवल था। तो इस वजह से ना जो है ना काफ़ी मुश्किलात का मेरी तरफ से भी इनकी तरफ से भी हुआ। तो फिर जो है ना मैंने अपने अब्बू जो है ना, आपको पता बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं, मैंने अब्बू से बात की। तो बस अब्बू जो है ना फिर कहने के लगे, जो बेटा मिसाल है वो कि कुड़ी मुंडा राजी तो की करेगा गाजी। तो वो हम पे मिसाल जो है ना बड़ी फिट आई तो अब्बू जो है ना मान गए और फिर जो है हमारा रिश्ता वगैरह हुआ और फिर शादी तकमील शादी तक पहुंच गया। रफीक साहब, आपने अपने पापा को कैसे मनाया था? जी मैंने तो पहले तो की थी, अपनी अम्मी से बात की थी, तो फिर उन्होंने अब्बू को मनाया, तो हम इंशाल्लाह पाए तकमील तक पहुंच गए शादी की। देखिए कितने जोर से उन्होंने साथ इंशाल्लाह कहा है। जी बिल्कुल कहना चाहिए, अच्छा काम किया हमने, कोई वो गलत काम तो थोड़ी किया। और
मतलब इन्होंने मोहब्बत की, फिर उसके बाद इन्होंने निकाह किया। निकाह करने से पहले इन्होंने बाइज्जत तरीके से अपने घर वालों को मनाया, इस बात पे एग्री किया कि हम मोहब्बत करते हैं। तो माशाल्लाह इनके घर वाले भी अच्छे हैं कि वो मान गए। और अब कैसी ज़िंदगी गुजर रही है आपकी मोहब्बत की? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है और इंशाल्लाह ऐसे ही गुजरती रहेगी। ये जो कहते हैं जी मोहब्बत की शादी कामयाब नहीं होती, लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, उन्हें क्या कहेंगे आप? नहीं जी, हर तरफ यही नहीं होता। मोहब्बत की शादी कामयाब रहती है, क्यों नहीं रहती। और इसके अलावा मैं इनको मैसेज भी यही दूंगी कि भाई आप निकाह को आम करें, मतलब दूसरे गुनाह की तरफ ना जाएं, निकाह को आम करें। और निकाह में बेशक वो बरकत। हाँ, निकाह में बेशक बरकत है। तो इंशाल्लाह हमारी जो है हमारे हम में तो बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। तो मैं तो मैसेज भी यही दूंगी कि भाई मज़दूर को मज़दूर ना समझो, उसमें भी दिल होता है, जाहिर है वो भी इंसान है। तो ये बड़ा अच्छा है मेरे साथ रह रहे हैं। आपके वैसे रफीक साहब साथ वाले मजदूर आपसे तो पूछते होंगे कि रफीक साहब केड़ा वजीफा कीता है कि तो दम करवाया जे या किवें तारी किस्मत नहीं अच्छी हुई? जी बिल्कुल, वो तो पूछते हैं, लेकिन बस उनसे यही कहते हैं कि भाई अपना काम जो है ना वो बिल्कुल अच्छे तरीके से करें। अगर जहाँ पे आपके नसीब जुड़े हैं तो वो आपके इंशाल्लाह वो पूरे ज़रूर होंगे। ज़रूरी नहीं है कि वो पैसे वाला हो और ज़रूरी नहीं है कि वो गरीब हो। ये कितना खुश रखते हैं आपको, आपका कितना ख्याल रखते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक मेरा बहुत ज़्यादा मैं खुश हूँ इनसे। और मेरी हर जो है ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करते हैं। मुझे कभी इनकार नहीं किया इन्होंने, हालांकि इनका जो इनका मैं वो ठीक है, मुनासिब है, लेकिन इन्होंने कभी मुझे इनकार नहीं किया। मेरी हर ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश की और मुझे खुश हर हद तक जो है ना खुश रखते हैं। तो बस मैं इनसे खुश हूँ बहुत ज़्यादा। और तो हमारी जोड़ी जो है ना, इस हमारा मोहब्बत जो है इसी तरह कायम रहे, दुआ यही है। अल्लाह बुरी नज़र से बचाए जी, अल्लाह शरीकों से इनको बचाए, इनकी ये जोड़ी सलामत रहे। तो अब बात यह है कि रफ़ीक साहब ने इनसे मोहब्बत की। अब इनको पता है कि रफ़ीक साहब की आमदनी बहुत ज़्यादा नहीं है कि ये लेविश ज़िंदगी गुजारें, तो इन्होंने इनको सपोर्ट करने का अज़म किया। सपोर्ट अब ये कैसे कर रही हैं तो ये भी सुनिएगा ज़रा, कैसे आप रफ़ीक साहब को सपोर्ट करना चाह रही हैं या कर रही हैं? मैंने इनको सपोर्ट करने के लिए एक यूट्यूब चैनल जो है वो क्रिएट किया। और मेरा यूट्यूब चैनल जो है वो अमरीन फैमिली व्लॉग के नाम से आपको मिल जाएगा। तो मैंने इनको सपोर्ट करने के लिए फिर चैनल जो है बनाया। और उम्मीद करती हूँ कि मतलब आपके चैनल के मुतासिर से अच्छा चलेगा। और इन्होंने भी मुझे किसी बात के लिए मना नहीं किया, किसी को कोई रोक टोक नहीं की। इन्होंने बड़ा सपोर्ट, अभी तक सपोर्ट करते हैं मुझे हर काम में। और एक बात इनमें ये बहुत ज़्यादा अच्छी है कि शक वगैरह वाली बात नहीं है इनमें। ये सबसे बड़ी बात है कि ये शक नहीं करते। जब ये शक नहीं करेंगे तो इनके अंदर भी कॉन्फिडेंस होगा, फिर ये ज़्यादा से इनका ख्याल रखेंगे। तो ये इन्होंने बड़ा अच्छा किया कि इन्होंने यूट्यूब चैनल बनाया है अपने खामद की और अपनी फैमिली की सपोर्ट के लिए। आपने इस चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। अमरीन फैमिली व्लॉग्स के नाम से इनका चैनल है। आपने इनकी वीडियोज़ को लाइक और शेयर करना है। अगर आप अपने किचन का काम करवाना चाहते हैं या फिर फर्नीचर का काम करवाना चाहते हैं तो आप वहाँ पर कमेंट करें, रफ़ीक साहब से आप बात करें, ये आपको मुख्तलिफ डिज़ाइन भी दिखाएंगे। ये बड़े अच्छा काम करते हैं, बड़े अच्छे ये कारपेंटर हैं, इनका नाम है इधर इलाके में। तो चैनल को भी सपोर्ट करना है, आपने इनको ऑर्डर भी ज़्यादा से ज़्यादा देना है। हमारी दुआएं इनके साथ हैं, आपने भी अपनी दुआ में याद रखना है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।